ये क्वेश्चन देखते हैं। दो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास कुछ दिया हुआ है 2 kg, ठीक। और बोल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन फोर्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है और ऐसे मूव कर रहा है, और जिस फोर्स के अंडर ये मूव कर रहा है फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये पूछ रहा है क्या ये उसको रिलीज कहाँ किया गया है, रेस्ट से, ठीक है। रिलीज कहाँ किया गया है, रेस्ट से किया गया है, और रेस्ट कहाँ पे है वो एट 6 यहाँ पर रेस्ट पे है, ठीक है। और यहाँ से रिलीज किया गया है, क्या किया गया है, रिलीज किया गया है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन बोलता है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो उसके लिए देखो हम बताए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम बताए क्या थे, ये है और ये पार्टिकल है और ये यहाँ पे एसएचएम करेगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ठीक। तो जिस फोर्स के अंदर ये करेगा वो फोर्स तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, सॉरी -x होना चाहिए। और यहाँ पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है। हाँ, और यदि ओड में होगा तो ऑसिलेशन होगा, इवन में होगा तो नॉट ऑसिलेशन होगा, ठीक। अब आगे देखो, इसका हम बताए थे फोर्स क्या होता था, -k × x, ऐसा होता था फोर्स, ऐसा फोर्स होता था। लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन मानते थे, यहाँ क्या मानते थे कि हमारा मीन पोजीशन जो है ना कहाँ पे है, मीन पोजीशन कहाँ पे है, मीन पोजीशन है एट x = 0। मीन पोजीशन कहाँ है, एट x = 0। यदि मान लेते हैं कि लेट आवर मीन पोजीशन, हमारा जो मीन पोजीशन है वो कहाँ पे है, एट x = x0 पे है। मान लो किसी एक पॉइंट पे हमारा क्या मीन पोजीशन, जैसे मानो कि पहले जो इस केस में क्या हुआ करता था, ये है तुम्हारा यहाँ पे 0 ओरिजिन लेते थे और ये प्लस है और ये होता माइनस है। अब इस केस में क्या है हमारा कि पार्टिकल कहाँ पे, x = x0 पे ये, और यही तुम्हारा क्या मीन पोजीशन है, ओरिजिन कहीं यहाँ पे है, ठीक है। और ये पार्टिकल ऐसे से कर रहा है प्लस ए से -a के बीच में, ऐसा सिचुएशन है इस केस में, ठीक। तो अब इस केस में हम फॉर्मूला जो हमारा होगा, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो F = होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x - x0 होगा, x - x0 होगा, ठीक। अब यदि यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पावर 1 होगा, ठीक। तो इसको हम फिर करेंगे तो क्या होगा, -k x - x0। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सॉरी जनरल फार्मूला ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा जनरल फार्मूला फॉर रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, बैक टू क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहा है कि हमारा जो ये पार्टिकल है ये कहाँ पे है, रेस्ट पे है, इतना पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, रेस्ट पे कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है या मीन पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा पार्टिकल जो है रेस्ट पे कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। डैट मीन्स तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ रुक गया होगा, ऐसा हुआ होगा, और यहाँ वैल्यू स्पीड क्या हुआ, 0। अब ये यहाँ से रिटर्न बैक लेगा, बस समझ में आया। तो मीन पोजीशन कहीं इधर ही होगा, इसी तरफ कहीं मीन पोजीशन होगा, क्लियर है। तो अब हम पता करना कि ये पार्टिकल एसएचएम करता है कि नहीं करता है। तो यदि पार्टिकल एसएचएम करेगा तो इस फार्मूला में सेटअप हो जाना चाहिए, यदि पार्टिकल एसएचएम करेगा तो जिस फार्मूला में सेटअप हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हम होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन 1, फोर्स हमारा दिया हुआ है 8 - 2x न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहाँ जो कॉमन निकालेंगे तो ये हमको जो क्या निकालना है कॉमन, यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमको माइनस और कांस्टेंट कुछ रखना है। तो कांस्टेंट से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, x - 4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ फोर्स। तो अब यहाँ से क्या पता चला, तो अब इन दोनों इक्वेशन को तुम देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखो। तो जहाँ -k है वहाँ क्या है, -2 है, जहाँ -k है वहाँ क्या है, -2 है। x की जगह x है और x0 की जगह क्या है, 4 है। और हम क्या बताते हैं, ये x0 पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे मीन पोजीशन होगा, क्या होगा, मीन पोजीशन। इसी इक्वेशन से क्लियर है कि इसका जो ये पहले तो ये क्लियर है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये क्लियर है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्यों, क्योंकि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एज
द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एज क्या रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्टोरिंग फोर्स है, कोई दिक्कत. ठीक है, यदि जब यह फोर्स ऐसा तुमको दिख जाए इसके जैसा ऐसा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक. ठीक है, तो देखो ना, यहाँ फोर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुमको -x के ही, और यहाँ पावर क्या 1 है. ठीक है, चलो अब देखो यहीं से तुम्हारा क्लियर है. जहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है मीन पोजीशन. क्या होता है, मीन पोजीशन. तो सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, यही पता चल रहा है तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ पे है. ये मीन पोजीशन कहाँ पे होगा बताए थे ना, ये x0 क्या है तुम्हारा मीन पोजीशन है. तो यहीं से तुमको पता चल रहा है कि ये तुम्हारा मीन पोजीशन होगा. तो दूसरा का इक्वेशन क्या होगा, तो मीन पोजीशन है तुम्हारा क्या होगा, मीन पोजीशन है x इक्वल टू क्या होगा 4 पे होगा. मीन पोजीशन x इक्वल टू 4 पे होगा. बात क्लियर है. इसी इक्वेशन से दोनों रिजल्ट आ गया. ठीक है, चलो अब बोलता है राइट द इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल. इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है पार्टिकल का. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है. चलो तो पहले फोटो क्लियर कर लेते हैं कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है, यहाँ x इक्वल टू 4 पे तुम्हारा क्या है, मेन पोजीशन है. ठीक है, मेन पोजीशन है. ये क्लियर है ना, मेन पोजीशन x इक्वल टू 4 पे क्यों है. दो ये नहीं क्लियर तो दूसरे इक्वेशन सब निकाल सकते हो ऐसे कि एट मीन पोजीशन. ये सब तरीका है ना, बोर्ड का तरीका है, ये सब यूज़ मत करना. बोर्ड वगैरह में ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं. एट मीन पोजीशन फोर्स इक्वल टू 0. इतना समय थोड़ी लगाएंगे. फोर्स दिया हुआ 8 माइनस कितना दिया हुआ है 2x इक्वल टू 0. तो 8 इक्वल टू गया 2x. यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 8/2. x कट गया क्या हो गया 4. x इक्वल टू 4. दैट मीन्स तुम्हारा मीन पोजीशन दैट मीन्स मीन पोजीशन कहाँ पे है हमारा, x इक्वल टू 4 पे. ये सब बोर्ड का तरीका. ठीक है, इतना मत करना. यहाँ पे तुम देख ही रहे हो, यहाँ क्लियर ही है भाई साहब. इस इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा तो ये हो गया तुम्हारा k, ये हो, और ये तुम्हारा क्या होगा x0 होगा, और x0 ही हमारा क्या है मेन पोजीशन है. बात क्लियर है. इस इक्वेशन से इक्वेट करके हम लोग निकाल सकते हैं. इतना करने का कुछ खास ज़रूरत नहीं है. ये वाला प्रोसेस करने का कुछ खास ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बच्चा वाला प्रोसेस है. गलती नहीं किया है, समय क्यों खराब करना है इतना. वहाँ एग्ज़ाम में टाइम नहीं होगा. वहाँ जब एग्ज़ाम में बनाओगे तो टाइम नहीं होगा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है x इक्वल टू 4 पे मीन पोजीशन, और स्ट्रीम पोजीशन कहाँ है x इक्वल टू 6 पे. यहाँ स्पीड क्या है तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पीड 0 है. डेट मीन्स ये क्या है तुम्हारा राइट स्ट्रीम पॉइंट हो गया. राइट स्ट्रीम पॉइंट. क्लियर है बात. अब बताओ यदि तुम्हारा समय 0 पे पार्टिकल कहाँ है एट प्लस a पे, तो उस समय इनिशियल फेज कितना होगा 2 होगा, π/2 होगा. यदि टाइम 0 पे पार्टिकल a प्लस है पे है, तो उसका मतलब इनिशियल फेज क्या होगा π/2 पे होगा. और पार्टिकल स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है. पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ का जो इक्वेशन होगा उसमें क्या फेज कितना होगा π/2 होगा. इक्वेशन हमारा क्या होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, तो हो गया a साइन ओमेगा t और फाई कितना है π/2. यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ. ये हो गया a cos ओमेगा t प्लस फाई ओमेगा t. बस इतना ही रहेगा. आंसर क्या आ गया x इक्वल टू क्या हो गया a cos ओमेगा t. क्लियर है. ये होगा. लेकिन ये कब होता था, जब तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ होता था x इक्वल टू 0 पे. ये कब होता था, जब तुम्हारा मीन पोजीशन कब होगा, ये तब होता था जब तुम्हारा क्या है मीन पोजीशन कहाँ पे है, मीन पोजीशन है तुम्हारा x इक्वल टू 0 पे.
अभी हमारा मेन पोजीशन का x इक्वल टू 4 पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो जहाँ पे हमारा ये था ये वाला चीज़, ये वाला लो, ये जब यहाँ ये x होता था तब वो लिखते थे, अब यहाँ पे x माइनस 4 है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 4, तो यहाँ क्या हो गया x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a cos ओमेगा t। बात क्लियर है ये, ठीक है, आंसर ये हो गया। ये जब होता था, जब हमारा क्या होता था पार्टिकल कहाँ पे होता था, मेन पोजीशन कहाँ पे होता था x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। जब देखो जब फार्मूला ऐसा होता था, फार्मूला होता था f इक्वल टू माइनस के एक्स उस समय, और हमारा f इक्वल टू माइनस के एक्स है और टाइम 0 पे हमारा पार्टिकल x प्लस a पे है, ठीक है। हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, अरे यार हमारा पार्टिकल कहाँ पे है x इक्वल टू प्लस a पे। इससे पता चलता था इनिशियल फेज क्या है π/2 है, और इनिशियल फेज π/2 है तो इससे इक्वेशन आता था x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ऐसा आता था। लेकिन अब का सिनेरियो क्या है अभी इस क्वेश्चन में कि f जो तुम्हारा क्या है माइनस के x माइनस एक्स नोट ऐसा है, इसमें से तुम्हारा x आएगा और यहाँ पे जो टाइम 0 पे हमारा क्या स्ट्रीम पोजीशन कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन प्लस a है, टाइम 0 से स्टार्टिंग बाय इनिशियल पोजीशन। तो इस समय बताओ इनिशियल फेज कितना होगा π/2, इनिशियल फेज π/2, तो इस समय तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स नोट इक्वल टू क्या बनेगा a cos ओमेगा t, ये बनेगा इक्वेशन, ठीक है। इसी बात को वहाँ लिख दिए जनरल तरीका से। बात क्लियर है देवानंद? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोलता है। तो ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, x निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, होता है टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक। तो बताओ टाइम पीरियड निकालने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या निकालने बोल रहा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होता है 2 ओमेगा, और ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा क्वेश्चन क्या होता है, ओमेगा होता है √k/m, √k/m। अब देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था, फोर्स इक्वल टू निकाले थे अभी -2 x माइनस 4, यही निकाले थे ना, ये निकाले थे जस्ट। तो यहाँ से देखो ये क्या है, यदि इक्वेशन को इक्वेट करें तो -k x माइनस एक्स नॉट, यही था ना इक्वेशन हमारा, था ना। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या होगा बताओ 2, k क्या होगा 2, यूनिट लगा लेना न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अभी यूनिट का बात नहीं कर रहे हैं। अब मास गिवन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg, मास कितना दिया हुआ है 2 kg। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा का क्या हो जाएगा √2/2, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा बताओ 1 हो जाएगा। ओमेगा कितना होगा 1 होगा। यूनिट क्या होगा पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप निकालो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2π/1, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2π सेकेंड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है 0.5 kg। सॉल्यूशन मास दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। अब बोलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, फोर्स दिया हुआ है इतना, फोर्स क्या दिया हुआ है -50x, यूनिट देख लेना न्यूटन पर मीटर है। देखो यहाँ पता चला k का वैल्यू कितना होगा 50 होगा, k का वैल्यू कितना होगा 50 होगा। आगे चलते हैं, बोलता है कि जब वो क्रॉस करता सेंटर ऑफ ऑसिलेशन तो उसका स्पीड इतना है, मतलब मीन पोजीशन पे इतना स्पीड है। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो बताओ, ये दो, ये प्लस ए है और ये माइनस है, तो यही सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है तुम्हारा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन तुम्हारा क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मीन पोजीशन। और यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में कि उसका स्पीड कितना है इतना, मतलब ए ओमेगा कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना मैक्सिमम स्पीड होता है यहाँ पे। कोई दिक्कत? हमको निकालना है क्या कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये बताना है। तो
बताओ टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन का बात करते हैं। तो मीन पोजीशन में हमारा तो क्या है, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे यही होता है क्या, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, कोई दिक्कत? अच्छा जनता ऐसे भी निकाल सकते, इतना ताम झाम भी नहीं करेंगे ना, मीन पोजीशन निकालना है ना हमको, जरूरी है ऐसा ये इस्तेमाल करें, ऐसा भी निकाल सकते। देखो इतना हम इस्तेमाल भी ना करें, ऐसे ही निकाल देंगे। यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट ना लगा करके ऐसे निकालो। ओमेगा पहले निकाल देते हैं, ओमेगा, तो ओमेगा को क्या, रूट अंडर के बाय एम होता है ना, के बाय एम, यहाँ रूट अंडर हो गया 50/0.50, ये कट गया, यहाँ से 100 हो गया और ये कट गया, तो यहाँ से कितना ओमेगा कितना 10 पर सेकेंड आ गया, ओमेगा कितना गया 10 पर सेकेंड आ गया। अब ओमेगा निकल गया है तो ये यहाँ पुट कर दो, ओमेगा निकल गया तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ए ओमेगा इक्वल टू क्या है, ए ओमेगा इक्वल टू है 10, ए ओमेगा है 10, तो यहाँ से ए हो गया और ओमेगा कितना है 10 है और यहाँ से 10 है, तो ये कितना हो गया, ए कितना हो गया 1, ए कितना हो गया 1 मीटर हो गया। यही आंसर आया था क्या, 1 मीटर, ठीक है। तुम ठीक है, ये आसान तरीका है, तुम पूरा काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दोनों को इक्वेट की, उस नेट वाला मेथड है। यहाँ आसानी से दिख रहा था ना हमको, यहाँ से दिख रहा था, तो एक स्टेप में बन जाता सवाल, ठीक है। तो कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, छाप लो तो दोनों को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो फोटोवा बना ले, शेप ये रहा सर्कल, क्या करने का, तो पढ़ने मन नहीं कर रहा है, पढ़ लो थोड़ा सा, क्या करोगे, अरे अब तीसरे वैसा है, क्या करेगा, यहाँ फैकल्टी है, संडे को पढ़ा रहा है, वेडनेसडे को छुट्टी दे देगा, वेडनेसडे को छुट्टी रहेगा, हाँ सर, अब संडे को छुट्टी नहीं मिलेगा, सबको वेडनेसडे को छुट्टी मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते, आई कांट डू एनीथिंग। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, पूछो मेरे हाथ में कुछ है, हैं? चलो यहाँ पे देखो, सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ में, कैसा सर्कुलर पाथ है, तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या, उसका स्पीड जो है ना चेंज नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, लेकिन स्पीड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पीड इसका बराबर हमेशा क्या कांस्टेंट है, मान लो यहाँ 10 से चला, 10 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 और 10 10 से चलेगा, ठीक है। स्पीड इसका कांस्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब जो स्पीड कांस्टेंट है क्या हो रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पे है, जब पार्टिकल पर इसको इरेज कर देते हैं, जब पार्टिकल हम सपोज यहाँ पे है और यहाँ से क्या कहें, एक लाइट सोर्स लिए, ठीक है, एक लाइट सोर्स, और यहाँ से लाइट, इधर से लाइट भेज रहे हैं, लाइट सोर्स है, इधर लाइट भेज रहे हैं, तो लाइट यहाँ ही पड़ेगा और इसका शैडो बनेगा यहाँ पे। ये मानो स्क्रीन है, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में और में तुम्हारा क्या है, स्क्रीन है, और यहाँ से जो बॉल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस स्क्रीन में प्रोजेक्शन कर हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसको, इस बॉल को क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस वाई एक्सिस पे, क्लियर है। इस वाई एक्सिस पे क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे बॉल था तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इसका परछाई बन रहा था। जब बॉल यहाँ पहुँचा, जब बॉल यहाँ पहुँचा होगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा होगा, इसका परछाई यहाँ बन रहा होगा, क्लियर है। जब बॉल यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है, तो उसका परछाई भी यहीं पे बनेगा क्योंकि एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत।
लेकिन जब बॉल रिटर्न बैक यहाँ आया, रिटर्न बैक इधर आया, मानो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ बना देते, यहाँ पे आया, तो देख रहे हैं कि तो या जैसे बॉल यहाँ से यहाँ आया, जो इसका परछाई है वो ऐसे चला, मीन पोजीशन से ऊपर की ओर गया और मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचा। फिर जब बॉल यहाँ इधर आ गया, इस ये वाला कर्व में घुस गया, तो उसका परछाई तो कहाँ बना, यहाँ बना। फिर जब बॉल यहाँ पे आ गया, परछाई तो कहाँ बना, यहाँ बना। ठीक है, ये इधर डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, थोड़ा सा साइड में बना देते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, तो साइड में बना देते हैं फोटो। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, समझ में आए कि नीचे आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऊपर जा रहा है परछाई, और ये वाला समझ में रहा हो, यहाँ से इस साइड बना है ना, दूसरा कलर ही दूसरा दे देते हैं, और ये पिंक कलर दे देते हैं। ये इस तरह पिंक कलर कहाँ हुआ, पिंक, ये इस तरफ से आ रहा है, और ये तुम्हारा परछाई है पिंक कलर वाला नीचे आ रहा है। फिर यहाँ परछाई यहाँ बनेगा, ये बन कहाँ रहा है, वहाँ बन रहा है एक्सिस पे, लेकिन हम यहाँ बनाए ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, और ये ऐसे आया। फिर जब यहाँ पहुँच गया बॉल तुम्हारा, तो यहाँ परछाई बन गया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, जब बॉल यहाँ से था, इस पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, यहाँ से जब चल रहा था और यहाँ तक, तो देख रहे कि पार्टिकल का जो परछाई था, शैडो था, वो क्या ऊपर जा रहा था, और जैसे ये इधर आया, इस पाथ पे है परछाई, फिर शैडो क्या रिटर्न बैक होने लगा। अब जब यहाँ पहुँच गया होगा शैडो, तो ये परछाई अभी यहाँ हो गया, रिटर्न बैक होकर आगे निकल गया। ठीक है, ऐसे। फिर जब परछाई यहाँ पहुँचा, सॉरी बॉल यहाँ पहुँचा होगा, तो इसका शैडो यहाँ पहुँचा होगा। जब बॉल यहाँ पहुँच गया होगा, जब बॉल यहाँ पहुँच गया होगा, तो शैडो कहाँ पहुँच गया होगा, यहीं पे पहुँच गया होगा। समझ आए, ये जो लाइन दिखा रहे हैं, ये लाइन वाई एक्सिस पे है, थोड़ा क्लियर दिखे इसीलिए हम इसको साइड बना दिए, बस समझ रहा है। ठीक है, अब जो बॉल जब यहाँ पहुँचा, तो ये पिलर बना रहे थे, तो यहाँ भी वापस फिर अब क्या हो, रिटर्न देखो, यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इधर से, अब इधर क्या हो रहा है, रिटर्न जा रहा है ऊपर। फिर जब बॉल यहाँ पे पहुँचा, तो परछाई कहाँ बनेगा, यहाँ पे। जब बॉल यहाँ पहुँचा, तो परछाई कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, रिटर्न जा रहा है। तो यहाँ देख, जैसे बॉल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा था, उसका परछाई क्या हो रहा था, पहले इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आया, फिर इधर चल गया, फिर वापस इधर आ गया। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, देखो फिर क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखो। ठीक है, हो क्या रहा है, देखो ठीक है। तो जब मोशन था, जब दो यहाँ से देखो, जब बॉल अब ऐसे जाना शुरू किया, तो ये क्या पहले ऐसे गया और यहाँ मैक्सिमम तक गया। फिर जब बॉल इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो बॉल फिर नीचे आना शुरू हुआ। जब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे आ गया, अब यहाँ ओरिजिन पे आ गया, बॉल फिर वापस आ गया। फिर जब ये आगे बढ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पीछे पोजिशन से इधर आ गया। ठीक, फिर वो ऐसे चल गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये इसका परछाई ऐसे ऐसे कर रहा है। तो प्रोजेक्शन है वो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक, इसीलिए बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है, इसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब शैडो है, वो कैसा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो कैसा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कोई दिक्कत भाई साहब, क्या बोले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो यहाँ कर रहा है, इसका जो परछाई शैडो बना रहे हैं, इधर भी लगाएंगे लाइट सोर्स, इधर भी लगाएंगे ताकि इसका परछाई इधर बने। ठीक है, इधर भी लाइट सोर्स लगाएंगे। तो इसका जो शैडो बन रहा है, वो कैसा क्या कर रहा है परफॉर्म, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। कोई दिक्कत जो शैडो बन रहा है, उसका शैडो जो बन रहा है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शैडो क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो वो ऐसे रहा है, ये हमारा वाई एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बॉल ऊपर गया, मैक्सिमम फिर रिटर्न बैक लिया। ठीक है, ऐसे बॉल सबसे पहले ऊपर गया ऐसे, फिर रिटर्न बैक लिया ऐसे। ठीक है, यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ आ गया। ठीक, ये कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पर ये जो तुम्हारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड प्लस है और ये हो गया एम्पलीट्यूड माइनस है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसी का इक्वेशन लिखने के लिए हम प्रयास करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेप फिर से लाएंगे अपना शेप, सर्कल ये रहा। ठीक है, ये हमारा शेप है। चलो
ये हो गया एक्स, वाई हो गया, ये हो गया एक्स, ठीक, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज मान लेते कोई पार्टिकल कहीं पे है, कोई एक जगह पे पकड़ लेते, मान लो यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पे हमारा पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पार्टिकल है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियस खींच देते हैं। अब बताओ ये जो जितना होगा, ये जितना होगा, ये उतना ये भी होगा नहीं होगा, क्योंकि रेडियस तो हमेशा सर्कल का इक्वल ही होता है। और अभी हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मैक्सिमम दूरी है SHM का, इसका मतलब इसको हम a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। इसको लंबाई क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, क्लियर। लंबाई क्या मान लिए, a मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल और थीटा, तो थीटा एंगल कितना होता है दिखाते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा का क्या होगा बताओ, ये होता है थीटा बाई टी होता है, ठीक है। तो थीटा यहाँ से तुम क्या निकालोगे, ओमेगा इंटू टी, थीटा क्या निकालोगे, ओमेगा इंटू टी, इसको इधर गुना कर देंगे, क्लियर है। अब ये क्या हो गया तुम्हारा थीटा, ये हो गया ओमेगा टी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा टी है, तो ये भी क्या होगा, ओमेगा टी होगा, ठीक है, या थीटा बोलो। तो हम यदि हम लोग देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा वाई डिस्प्लेसमेंट है, यही ना डिस्प्लेस हो गया, यहाँ तक पहुँचा है बॉल, इसका परछाई कहाँ बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है, ये क्या है, यह प्रोजेक्शन, शैडो, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका परछाई है। तो यही तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही तुम्हारा क्या है, ये वाई क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत। अब यही डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। पहले हम लोग एक्स नहीं बोलते थे, एक्स को बोलते थे ए साइन ओमेगा टी, ऐसा बोलते थे ना। तो यहाँ एक्स क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वाई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसलिए वाई लिख दिए, ठीक है। एक्स और वाई से इतना टेंशन नहीं लेना है, टेंशन क्या लेना है, ये समझना है कि यहाँ एक्स बोल रहे थे ये भी डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ वाई बोल रहे थे वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। चलो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। देखो एंगल के सामने वाला एंगल को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ये पी है और ये तुम्हारा एच है, ये एच है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो पी क्या है तुम्हारा, पी है तुम्हारा वाई और एच है तुम्हारा ए, पी है वाई और एच है ए। तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, देखो ए साइन थीटा हुआ है, और थीटा क्या हमारा ए ओमेगा टी है, थीटा क्या है, ओमेगा टी, क्लियर है बात। तो ये क्या है, किस ये कैसा है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, एसएचएम है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन से ही पता कर लिए कि ये क्या है, एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा एक बार बताओ सकते हो, यहाँ पे जो तुम क्लियर दिख रहा है, इनिशियल फेज कितना है, यहाँ पे 0 है, इनिशियल फेज 0 है एट टाइम इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब एक्स जो तुम्हारा मीन पोजीशन, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा बताओ, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा, बस क्लियर है ना। जब बताए हुए हैं कि यदि तुम्हारा टाइम 0 पे एक्स 0 है, सॉरी टाइम 0 पे इनिशियल फेज 0 है, तो समझ जाना कि वो कहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मीन पोजीशन से। ये भी बात बताया कि टाइम 0 पे यदि इसका इनिशियल फेज π/2 है, तो समझ लेना कि उसका एक्स क्या है, प्लस ए है, कुछ दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ से जब हम आगे और बढ़े, थोड़ा सा वेलोसिटी वगैरह निकालने की कोशिश करें, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक तरह से समझो रिवीजन तुम्हारा टाइप का हो गया, साइन ओमेगा टी। यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होगा, dx/dt, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा, माइनस नहीं होता प्लस होता है ना, हाँ प्लस ही होगा। यहाँ पे आप ये एक्सेलरेशन निकालते हैं, dv/dt
तो ये क्या होगा बताओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए ओमेगा, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से दिख रहा है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। यदि अब थोड़ा ग्राफ देखा जाए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ग्राफ। तो पहले एक्स इक्वल टू देखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी। मतलब एक्स किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। ठीक है, एक्स किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, इधर टाइम दे दें या ऐसा देते हैं, इधर एक्स दे देते हैं और इधर टी दे देते हैं, एक्स और टी ग्राफ। बताओ कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। हाँ, ऑब्वियसली साइन का ग्राफ प्लॉट होगा, कुछ साइन है ना, साइन यहाँ से शुरू होता है। कोई दिक्कत? और याद है ना, यहाँ पे टाइम कितना होता था, टाइम यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे टी मैक्सिमम होता था, t/4। यहाँ पे टी कितना है, t/4। और यहाँ पे टी कितना है, t/2। यही था ना, 3t/4। और यहाँ पर t ठीक है। देखो ना, यहाँ से दो, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 कंप्लीट ऑसिलेशन है। ठीक है, दोनों एक सर्कल बना रहा है, समझ आना है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक, एक साइकिल बनाता है ना, तो साइकिल क्या होता है, ये जो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते थे, कैसे करते थे याद है, फ्रीक्वेंसी कैसे होता था, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल पास करते। तो यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ भी खड़ा हो जाओ, यहाँ पे आदमी खड़ा कर दो ऐसे करके, और देखेगा कि यहाँ से ये पूरा साइकिल है कितना पास कर रहा है 1 सेकेंड में, जितना पास कर दे उतना क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यदि इसको और थोड़ा सा हम देखें इसको, तो देखो क्या है, ये हमारा सर्कुलर पाथ था, शेप ले ही लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा क्या है, t है, टाइम पीरियड यहाँ पे t लिख दो। ठीक, चलो, जब पार्टिकल यहाँ पे था, उसका परछाई कहाँ बना था, यहाँ बना था। तो ये क्या है तुम्हारा, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। मतलब उस समय पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे। टाइम 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे मीन पोजीशन पे। बात क्लियर। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है तुम्हारा, एक्सट्रीम पोजीशन है। और एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड ज़्यादा, मतलब मान लेते हैं कि ये +a है और यहाँ पे -a है, तो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे एक्सट्रीम पर। ठीक है, समय कुछ बीत गया होगा, एक्सट्रीम में पहुँच गया होगा। दिक्कत? अभी पार्टिकल क्या गया, वापस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, पार्टिकल वापस यहाँ पे आ गया। तो ये वापस कहाँ आ गया, तो मीन पोजीशन के पास आ गया है वापस इसका, तो ये कहाँ से आ जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा ऐसा। क्लियर है यहाँ से। अब ये देखो, अब ये कहाँ पे आ गया, फिर वापस ये आ गया -a, ये क्या है -a, और ये क्या है +a, तो ये आ गया -a पे, तो ये आ गया -a पे यहाँ पे। ठीक है, फिर वापस ये यहाँ पहुँच गया, मतलब वापस ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। ठीक, तो इसको एक प्लॉट कर दो, खींच दो, कैसा हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, इसके दूसरा कलर से देख लेते हैं। ये इसका रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग फ़ोटो है, ये इसके करस्पॉन्डिंग फ़ोटो है, और ये फ़ोटो इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, फिर ये फ़ोटो इसके करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है बात। यदि मानो कि ऑब्जेक्ट यहाँ होता, तो उसका फोटो यहाँ बनता और इसका परछाई यहाँ बनता, ये ऐसे हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है,
वो क्या, सॉरी ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या है तुम्हारा 0, यहाँ पे टाइम कितना है t/4, यहाँ पे टाइम कितना है t/2, यहाँ पे टाइम कितना है 3t/4 और यहाँ पे टाइम कितना है t है। क्लियर, कोई दिक्कत भाई साहब? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। इसका वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी फॉर्मूला में निकाले क्या, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये निकाले ना। तो ये ग्राफ प्लॉट कर देते हैं ऐसे, ये टाइम और इधर हो गया क्या, वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा, a ओमेगा होगा, मैक्सिमम a ओमेगा। मैक्सिमम कितना होगा भाई साहब, ये मैक्सिमम हो गया a ओमेगा, और इधर भी मैक्सिमम माइनस a ओमेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, ये कॉस का फंक्शन है, कॉस कहाँ शुरू होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे गया माइनस में गया, ऐसे गया, ठीक हो दिक्कत। तो यहाँ से 1 2 यहाँ ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया यहाँ तक, यहाँ से जहाँ तो ये वाला पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ वही वाला पॉइंट यहाँ पे वही है। अब यहाँ से नया चल रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ऑसिलेशन है, यहाँ से क्या है 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो समय कितना है, यहाँ पे 0 है, समय 0 पे स्पीड कितना है, अरे हाँ समय 0 पे स्पीड मैक्सिमम। फिर इसकी स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ा स्पीड डिक्रीज होना शुरू हुआ, और कहाँ पहुँच गया ये एक्सट्रीम पॉइंट पे। ये क्या है एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ समय कितना हो रहा था t/4 हो रहा था, t/4 पे वो एक्सट्रीम पोजिशन पहुँच गया जहाँ पे स्पीड उसका कितना है 0 है। फिर इसका क्या रिटर्न बैक होने लगा, मतलब उसका वेलोसिटी ये जो नेगेटिव है ना, ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी उसका क्या है नेगेटिव आ गया, मतलब पहले x एक्सिस प्लस x में जा रहा था, अब माइनस x में जा रहा था, इसलिए ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी सॉरी स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मत समझना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन से बता रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड बाय क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ फिर पहुँच जाएगा मीन पोजिशन पे। मीन पोजिशन में इसका a माइनस ओमेगा है, मतलब ना a माइनस ओमेगा क्या मतलब होगा, स्पीड किधर है इधर। अब प्लस a ओमेगा क्या मतलब, ये हो गया तुम्हारा प्लस a ओमेगा, और ये हो गया माइनस a ओमेगा, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पे समय कितना हो रहा होगा t/2, अब यहाँ पे समय कितना हो रहा होगा बताओ 3t/4, और यहाँ पे समय कितना हो रहा होगा t। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम t पे जो पूरा 1 नंबर ऑफ साइकिल होता है वही क्या कहलाता है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा टाइम, और इधर क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, याद है एक्सेलरेशन को क्या निकाले थे अभी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है कि क्या है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली उसमें किसका माइनस साइन ओमेगा t का, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी। मतलब यदि हम लोग यदि कोई फंक्शन यदि कोई फंक्शन मानो यदि मानते यदि ए डायरेक्टली साइन ओमेगा टी का होता तो ग्राफ कैसा होता, साइन का ग्राफ ऐसा, ठीक है। यहाँ माइनस लग गया, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। डेट मीन्स इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इन्वर्टेड ऐसा। समझ में आया बात। और ये समय कहाँ है तुम्हारा, ये टाइम टी के से 0 पे मीन पोजीशन, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है, ये हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, ये हो गया प्लस a ओमेगा स्क्वायर। ये क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। ये भी मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड वाइज। ये टाइम कितना था t/4, और ये कितना था टाइम t/2, और ये कितना था 3t/4, और ये तुम्हारा t। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा इससे ग्राफ हो गया, ठीक। अब क्या टॉपिक बचा है,
ठीक है, इतना हो गया। अब जो टॉपिक सब बचा हुआ है